नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार उत्सव पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम को कब कब क्रोध आया था? भगवान श्री राम एक सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते थे और शायद ही लोगों ने किसी किस्से में ये सुना होगा कि उन्हें बहुत क्रोध आया हो। उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने सबका सामना बहुत ही सब्र के साथ किया। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें श्री राम भी अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। वो कौन कौन सी घटनाएं थी और कब कब भगवान श्री राम को क्रोध आया, चलिए जानते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। चलिए जानते हैं। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है और वो स्वभाव से बहुत ही संयमित, धैर्यवान और शांत थे। रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें सिर्फ सुनकर ही शायद आपको और हमें क्रोध आ जाए, लेकिन जब श्री राम के सामने वो प्रसंग हुए तो उन्होंने क्रोध नहीं किया। लेकिन जब भी बात न्याय और धर्म की रक्षा की आई, श्री राम भी अपना क्रोध नहीं रोक पाए और उस क्षण उन्होंने अपने क्रोध का प्रदर्शन किया। किन हालातों में उन्होंने अपना क्रोध जाहिर किया, चलिए वो भी जानते हैं। जब भगवान श्री राम बालक थे तब उन्हें पहली बार क्रोध आया था। बाल कांड में काकभुसुंडी का वर्णन आता है। जब वो श्री राम की रोटी लेकर उड़ जाते हैं, उस समय श्री राम एक छोटे बच्चे थे। तब श्री राम क्रोध में अपने हाथों को तीनों लोकों में व्याप्त कर लेते हैं, जिस पर काकभुसुंडी को उनकी वास्तविकता का ज्ञान होता है और वे उनकी शरण में आ जाते हैं। दूसरी बार प्रभु श्री राम को क्रोध शूर्पणखा पर आया। जब शूर्पणखा माता सीता के साथ दुर्व्यवहार करती है तो उस समय श्री राम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वो लक्ष्मण को उसे दंड देने के लिए कहते हैं। तीसरी बार प्रभु श्री राम को क्रोध बाली पर आया। जब सुग्रीव उन्हें यह बताते हैं कि उनके भाई बाली ने किस तरह उसका अपमान कर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया और बलपूर्वक उसकी पत्नी को छीन लिया, तो इस पर प्रभु राम अत्यधिक क्रोधित हो कहते हैं कि पुत्री समान अपने छोटे भाई की पत्नी को रखने वाला बाली निश्चय ही मरण योग्य है। चौथी बार प्रभु श्री राम को क्रोध सुग्रीव पर आया। जब सुग्रीव अपना वचन भूल भोग विलास में लिप्त हो जाता है तो श्री राम क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण के हाथों ये संदेश भिजवाते हैं कि बाली के प्राण लेने वाला बाण अभी भी उनके तरकस में है और साथ ही वो मार्ग भी बंद नहीं हुआ है जिससे बाली स्वर्ग को गया है। पांचवी बार प्रभु श्री राम को क्रोध समुद्र देवता पर आया था। लंका जाने के लिए पहले तो श्री राम समुद्र देवता से 2 दिनों तक प्रार्थना कर रास्ता मांगते हैं, लेकिन जब वो रास्ता नहीं देते तो श्री राम क्रोध में आ जाते हैं और उन्हें अपने बाण से सुखा देने की धमकी देते हैं। तब लक्ष्मण उन्हें समझा बुझाकर शांत करते हैं और फिर समुद्र देवता क्षमा मांगकर उन्हें सेतु बनाने का सुझाव देते हैं। छठवीं बार प्रभु श्री राम को क्रोध रावण पर आया। जब रावण अपने प्रचंड पराक्रम से वानरों का नाश करता है तो श्री राम क्रोधित हो गए थे और उन्होंने कहा था कि यही उचित होता कि इसका वध मैंने प्रथम दिन ही कर दिया होता। और 7वीं बार प्रभु श्री राम को क्रोध इंद्र पर आया था। जब महर्षि दुर्वासा श्री राम के पास भोजन करने आते हैं तो वे इंद्र से कल्प वृक्ष की मांग करते हैं, किंतु जब इंद्र को विलंब होता है तो श्री राम क्रोधित हो अपने बाण द्वारा एक संदेश इंद्र को भेजते हैं। तब भयभीत होकर इंद्र तत्काल कल्प वृक्ष को श्री राम के पास भेज देते हैं। दोस्तों,
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।